हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो जेई के अंदर आए हुए हैं, PYQs हैं ये, ठीक है। तो जेई में किस तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ किया जाता है ये उसके ऊपर वीडियो है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है और उसकी हमारे को स्पीड गिवन है, ठीक है। तो कहता है कि स्पीड बताओ, जो स्पीड है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। फिर कहता है कि स्पीड बताओ जो पार्टिकल है उसकी t इज इक्वल्स टू टाउ से लेकर के और t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, ओरिजिन पे है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है बच्चों पार्टिकल की किस टाइम पे, जब टाइम की वैल्यू टाउ हो जाती है। स्पीड बताओ, क्वेश्चन क्या है, स्पीड बताओ कब, जब टाइम की वैल्यू टाउ हो जाती है और ओरिजिन पे कितना लेना है, t की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक है बच्चों। ये ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो बच्चों स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है वैसे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे टाइम कहीं है नहीं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। यहाँ पे क्या करो, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो। ये वाली बात मैंने इक्वेशन 3 में बताई थी। एक फॉर्मूला बन जाता है, इन दोनों को स्वैप कर दो तो ये बन जाएगा dv/dx और dx डिवाइड बाई dt। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं वेलोसिटी और dv/dx। समझ में आ गया, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v की जगह v लिख दो। कितना है v, b√x है। और dv/dx निकाल लो। अगर मान लो v की वैल्यू b√x है तो dv/dx क्या होगा, dv/dx b एज इट इज। √x को क्या लिखते हैं बच्चों, 1/2 x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने तो b/2 x की पावर -1/2, ठीक है। इसको पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ गया, b/2 x की पावर -1/2। तो क्या बन गया, b से b का स्क्वायर हो गया, बाई 2 हो गया, ऊपर √x है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय में √x से √x कट गया, आंसर कितना आ गया, b²/2। एक्सेलरेशन आ गई बच्चों b²/2। समझ में आ गया। हमें स्पीड निकालनी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, ठीक है। तो dv को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंटू dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, dv इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है b²/2 इंटू dt। इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, हम करेंगे इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के टाउ तक। समझ में आ गया, क्लियर होगी बच्चों बात। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v और इज इक्वल्स टू b²/2। dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो यहाँ पे आ गया t 0 से लेकर के टाउ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b²/2 टाउ -0 टाउ हो जाएगा, ये आपकी स्पीड आ गई। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेलोसिटी फंक्शन हो x का, चुपचाप ये फॉर्मूला लगा देना। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो बच्चों। अब आगे अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की, ये लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू at प्लस bt² -ct³, ठीक है। क्या चाहता है ये, a b c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। और क्या निकालना है, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स 0 एक्सेलरेशन। तो गिवन डेटा में क्या है, एक्सेलरेशन 0, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बताओ। समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, x है, dx/dt निकाल दो, वेलोसिटी आ जाएगी, dx/dt वेलोसिटी होता है। तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव बच्चों, t की पावर 1 है, a1t 1 प्लस b2t 2 डिफ्रेंशिएशन आता है ना बच्चों, माइनस c की पावर, इसमें t की पावर क्या है, 3 है, तो 3t 3 -1, क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, a t की पावर 0 होता है 1 प्लस 2bt -3ct²।
ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब कब निकालनी है वेलोसिटी? जब एक्सेलरेशन 0 हो। अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन को संभाल के रखते हैं, यूज़ करेंगे। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो। a कांस्टेंट है, 0 हो गया। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2b1t1 - 1 माइनस 3c2t2 - 1। जिसको डेरिवेटिव आता है उसको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। डेरिवेटिव का वीडियो जरूर देख लेना, इसके अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको डिफरेंशिएशन या मैथमेटिकल टूल्स, 2 वीडियो डाल रखे हैं मैंने, कोई भी देख लेना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों? 2b - 6 और कितना हो गया? c(t⁻1), ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0 कर दो यहाँ पे। एक्सेलरेशन 0 करेंगे जब आप, 0 = गिवन है ना, तो क्या हो गया? 2b - 6ct। तो 2b की वैल्यू क्या आ गई? 6ct आ गई, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास? t की वैल्यू कितनी आ गई? 2b/6c, इसको बोलते हैं b/3c। ये हमारे पास टाइम आ गया। इस टाइम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। समझ में आ गया? तो क्या बन जाएगा बच्चों? तो यहाँ बन गया v = a + 2b × b/3c, ठीक है, माइनस 3c × b/3c का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v = a प्लस ऊपर कितना बनेगा? 2/3b² माइनस 3c b²/9c²। c से एक c कट जाएगा, तो वेलोसिटी क्या बन गई? a + 2b²/3c माइनस 3b²/9c। इसको सॉल्व कर लो इन दोनों को, तो v कितना आ गया? a और एलसीएम ले लो इसका, 9 और 3 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको माइनस कर लो, नॉर्मल सी बात है बच्चों, अब तो हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 27 होएगा ना। 3 एलसीएम आ जाएगा, ले लेते हैं, 3 और 9, 3 3 3 9 आ गया। वैसे मल्टीप्लाई करके भी हो जाता है, ठीक है। 9 एलसीएम आ गया इसका। v = a प्लस, या ऐसा करो, क्या एलसीएम लेना, इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। इसको काट लो, 3 3 9 हो गया, तो प्लस 2b²/c कॉमन आ गया, 2/3 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लो, a प्लस कितना हो जाएगा? b²/c। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/3 हो गया तो 3c हो गया, तो ये क्या बन गया? b²/3c। तो ऑप्शन कौन सा बनता है हमारा? बी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ऊपर वाले में कौन सा ऑप्शन बनता था देखा ही नहीं हमने तो, b² 2/τ, b² 2/τ, बी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो अगले सवाल। अब ये वाला सवाल तुम ट्राई करो खुद, ठीक है, मैं कर रहा हूं, आप इसको ट्राई करो, वीडियो रोक लो। अगला सवाल देखो बच्चों, ट्राई करो बच्चों। तो गिवन डेटा क्या है? t = ax² + bx। तो रिलेशन दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, ax² + bx, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज दिस। चलो यूज करते हैं एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। यहाँ पे तो t दे रखा है, x दे रखा है, तो स्पीड क्या होता है बच्चों? dx/dt होता है ना, ये निकालते हैं, इसको यूज करते हैं। तो dt/dx कर दो, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल मार देंगे, a 2x प्लस x⁻1 है, b 1x 1 - 1, कितना आ गया? 2ax प्लस b, यही आएगा ना। तो इसको क्या लिखोगे? dt/dx। तो इसको dt/dx को क्या लिखते हैं बच्चों? अगर मैं dt/dx लिखता हूं तो मुझे 1/वेलोसिटी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं इसको 1/वेलोसिटी लिख लेता हूं, जो कि 2ax प्लस b आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों 1/2ax प्लस b। तो बच्चों वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें?
एक्सेलरेशन। तो वही फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है। याद रखना अब इस चीज को, जो पहले सवाल में किया था। तो एक्सेलरेशन v dv बाई डी एक्स यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो v dv बाई डी एक्स लगा दो। तो एक बार v को v लिख लेते हैं, v dv बाई डी एक्स कितना होगा, इसका डेरिवेटिव करना है हमारे को, ठीक है। तो एक बार आप इसका ना अलग से कर लेते हैं, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसको लिखा रहने देते हैं, यहाँ कर लेते हैं आप इसको, यहाँ पे तो कर लेते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं 2ax प्लस बी रेस टू द पावर -1। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले पावर सॉल्व करो, -1 आगे आ गया, तो 2ax प्लस बी -1, ठीक है। और डॉट में क्या आ जाएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2ax, तो 2a आ जाएगा ना, b का 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2a, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2ax प्लस बी का -2, ठीक है, 2ax प्लस बी का -2। इसको यहाँ लिख लेते हैं v को, ठीक है, इंटू क्या आ गया dv बाई डी एक्स, 2 माइनस का 2a, और क्या बन गया ये 1 अपॉन में 2ax प्लस बी का स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो बच्चों, माइनस का 2av है, जो ये वाली वैल्यू है ये तो वेलोसिटी होती है ना, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2av क्यूब एक्सेलरेशन। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन है हमारा इसमें, माइनस का 2av क्यूब, पहला 2005 में आया था बच्चों, ये बढ़िया सवाल है ना। चौथा सवाल, इसको ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये है हमारा जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप बोलते हैं इसको। कौन सा है ये, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। इसमें आंसर आएगा सीधा। तो वेलोसिटी क्या है, गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √5000 जमा 24x। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी फंक्शन है x का, तो एक्सेलरेशन v dv बाई डी एक्स। मैं रटवा दूंगा तुम्हारे को अच्छे से, ऐसे बार बार ऐसे क्वेश्चन करा के, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कभी गलत होंगे ही नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाई डी एक्स। शुरू हो जाओ। तो एक्सेलरेशन सब आपको मेन तो dv बाई डी एक्स निकालना है ना, एक बार dv बाई डी एक्स निकाल लो तो क्या हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा स्टेटमेंट को ढंग से लिख दूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। v को लिख लेते हैं 5000 प्लस 24x का 1/2। अब शुरू हो जाओ बच्चों, dv बाई डी एक्स, पावर आगे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, dy बाई डी एक्स क्या होगा, nx n-1, ठीक है। जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है उसको ये पता लग गया होगा मैं इसमें कैसे फॉर्मूलाज यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका वीडियो ज़रूर देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पावर आगे 1/2, 5000 प्लस 24x पावर 1/2 -1, ठीक है। सॉल्व करो, dv बाई डी एक्स कितना आ गया। और अच्छा सुनो एक चीज़ और, अंदर वाले को तो सॉल्व कर लिया, डॉट लगा करके x 24x का 5000 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 24x का क्या आएगा बच्चों 24। क्लियर हुआ, 2 से काटा 12। पहले पावर सॉल्व करते हैं फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखना। कितना आ गया 5000 प्लस 24x पावर होगी -1/2 इंटू 12। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 5000 प्लस 24x रूट, लिख सकते हैं ना ऐसे। इसको पुट कर दो अब हमारे फॉर्मूला में, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, v क्या है बच्चों 5000 प्लस 24x रूट, और डॉट dv बाई डी एक्स कितना है 12 डिवाइड बाई 5000 प्लस 24x रूट, ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रही है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2 बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है क्या। इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ये वाला सवाल ट्राई करो,
खुद से ट्राई करो इसको। क्या कहता है कि गिवन डेटा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, वी दिया हुआ है कितना, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। जो बच्चे जिनको पिछले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं वो इसको देखते रहो, ट्राई करो। ओके, अल्फा बीटा जो चोरी छिपे वापस प्ले कर लिया, ध्यान दो। वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी से डिस्टेंस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो शुरू हो जाओ, वेलोसिटी को तोड़ दो, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। dx क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, 1 सेकंड से 2 तक। सबसे पहले क्या करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, dt को मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहने दो, अल्फा टी डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दोनों पे डाल दिया मैंने, 1 से 2 1 से 2। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करते हैं बच्चों, फॉर्मूला x की पावर n dx कैसे होता है, x की पावर n+1 बाय में n+1, ठीक है। तो यहाँ n, यहाँ पे x की जगह क्या है, t है, अल्फा बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1+1 बाय 1+1 प्लस बीटा सॉरी बच्चों 1 से 2, ठीक है, बीटा टी की पावर 2+1 बाई 2+1। ओके, अब क्या आएगा, अल्फा टी की पावर 2 बाई 2, 1 से 2 प्लस बीटा टी की पावर 3/3। सॉरी बच्चों, गला थोड़ा सा खराब है आज। ओके, अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस बीटा टी में पुट करो 2 का क्यूब बटे 3 माइनस 1 का क्यूब बटे 3, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खेल खत्म। सोल्व करो, 4/2 माइनस 1/2 प्लस बीटा 8/3 माइनस 1/3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7/3 हो गया, 7/3 हो गया ये तो, बीटा 7/3, और ये कितना हो जाएगा 3/2, अल्फा 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो कितना आ गया, 3/2 अल्फा और 7/3 बीटा, चेक करो, 3/2 अल्फा 7/3 बीटा, 3/2 अल्फा और क्या है 7/3, 7/3 कहाँ से आ गया भाई, इसमें 3 तो है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है ना, 7/3 मैंने लिखा ही नहीं ऑप्शन में, मतलब मैंने ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैंने सेम कर दिया, एक में 3 आएगा तो यहाँ 3 कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए थे ना मैंने, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा, ए नहीं तो आप सी में भी कर लो, जहाँ पे 7/3 आएगा, क्योंकि हमें तो आंसर मैच करना है हमारा। समझ में आ गया बच्चों? तो ओके बच्चों, अच्छे से इस वीडियो को करना, ठीक है, ढंग से समझना सारे के सारे क्वेश्चंस। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नई इक्वेशंस के साथ, जो हमारी इक्वेशन रहती है एक इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, और उसके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को ढंग से करना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।